तो मैं ये कह रही थी कि जब लगातार गुरु के द्वारा दी गई साधना और ज्ञान जो है उसके द्वारा हमको बहुत सारी अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त होती है। अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है? जिसमें जिसमें इंद्रियों से परे जाके भी हम कर पाए। जैसे आंख देखने का काम करती है, तो आंख के बिना भी हम देख लें, कान के बिना भी हम सुन लें, है ना। ये सब जैसे इंट्यूशन के बच्चों को मिला हुआ है। तो ये कोई आत्मज्ञान नहीं है, इसमें मत फंसिएगा कि ये आत्मज्ञानी हो गए, बिल्कुल भी नहीं। ये एक सिद्धि है जो उसको प्राप्त हो गई, और इस बच्चे को भी ये बात पता होनी चाहिए, ये गाइड करना चाहिए कि तुम अपने आप को बहुत कुछ मत समझो, ये एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या एक्स्ट्रा फैकल्टी है जो ब्लेसिंग के द्वारा गुरुदेव ने तुम्हें दी है। इसको मिसयूज करोगे, फंस जाओगे। इसलिए हमारे ट्यूशन प्रोग्राम में ओथ दिलाई जाती है कि आप किसी का पासवर्ड क्रैक नहीं करेंगे, आप कुछ ऐसे शेयर बाजार और इसमें ये सब नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम जो ठीक नहीं है। और इस तरह की जो मनोवैज्ञानिक शक्तियां और सिद्धि गुरु क्यों देंगे भाई? गुरु तो आत्मज्ञान देने आए हैं ना, सिद्धि क्यों देंगे? इसलिए देते हैं ताकि हम लोगों की पहले मदद करें, उनको रिलीफ दें किसी तरीके से। जब एक बार किसी को रिलीफ मिलता है, उसको आराम मिलता है, तब जाके फिर वो आत्मज्ञान और ईश्वर की तरफ मुड़ता है। अगर मैं अपने ही पंगे में बुरी तरह से मकड़ी के जाल में फंसी हुई, पहले मुझे उस जाल से निकालो, तब जाके मैं तुम्हारे राम राम का भजन जो तुम बैठ के कर रहे हो तुम्हारी टोली में तब शामिल हूँ। तो ये जितनी भी शक्तियां अगर आपको प्राप्त हैं, तो वो है दूसरों की मदद करने के लिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी शक्ति से आप सिर्फ अपना और अपने ही जिनसे आपका मोह माया है उनका कल्याण कर रहे हैं, तो फिर समझ लीजिएगा कि वो ज्यादा दिन तक आपके पास ठहरने, जैसे दी जाती है वैसे ले भी ली जाती है। हाँ, तो इसमें एक बात जो बोल रहे थे कि चारों विपश्चित जो हैं वो इस तरीके से एक दूसरे को एक्सपीरियंस कर रहे थे, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को समझ रहे थे, है ना। परंतु फिर भी उनके भीतर अज्ञान हावी हो रहा था, है ना। पर यहाँ पे एक बहुत प्यारा सेंटेंस लिखा, मुक्ति या मोक्ष भी मन की अवस्था है। मन की एक ऐसी अवस्था जहां मन नहीं रहता है, वही मोक्ष है। तो मोक्ष के लिए मरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी लगता है कि मोक्ष लेने के लिए मरने की जरूरत है या फिर इस संसार से कंप्लीट कंप्लीट कट जाना है, ऐसा कुछ नहीं। मानसिक स्तर पे संसार आपके लिए जीरो हो जाए, और इस भाव से रहते हुए भी आप इस संसार में वर्षों तक रह सकते हैं, हजारों साल तक, जैसे चाहो जिस रूप में चाहो उस रूप में रह सकते हैं, है ना। और ये इन सब जो संत होते हैं, जो मुक्त संत होते हैं, उनके लिए कोई चीज वैल्यू नहीं करती, है ना। और उनकी एक चीज कल और भी बोली थी कि इस तरह के जो योगी होते हैं वो हर जगह क्रिया करने में समर्थ होते हैं, वो तीनों कालों को अनुभूत कर सकते हैं, और भले ही वो एक स्थान पर दिखे। ये कल कहा था। आपको क्या लगता है? पूज्य गुरुदेव दिखते हैं बेंगलोर में, लेकिन वो हमारा भी ख्याल रख रहे हैं, और एक एक बंदे का आगे पीछे देख रहे हैं, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब देख रहे हैं, है ना। और सिर्फ हमको लगता है ये जो आर्ट ऑफ लिविंग डिविटी, नहीं नहीं नहीं, वो तो पूरे संसार का आगे पीछे जानते हैं, सब जानते हैं। तो मुक्त संत का ये लक्षण। हाँ, फिर इसमें एक चीज और बात हुई कि वो जो विपश्चित बोल रहे थे, अपने अंदर चारों विपश्चित ना एक के बाद एक विभिन्न परिस्थितियों में मारे गए, लेकिन सूक्ष्म शरीरों में उन्होंने अपना पहले वाला शरीर देखा। आज जो दीपाली ने ये जो वीडियो मुझे भेजा है ना, पॉडकास्ट, उसमें ये बात ना बहुत ही क्लियर हो जाएगी अगर आप वो पॉडकास्ट देखेंगे तो। उसमें ये बोल रहे थे कि जो आपके पितृ होते हैं ना, पितृ जो होते हैं वो आपके भीतर रहते हैं। कैसे रहते हैं भाई? बोले डीएनए में रहते हैं। आपके जो माता, इसको तो विज्ञान भी मानता है ना कि आपके माता पिता से मिला हुआ डीएनए, या आपके और जो एंसेस्टर्स हैं वो उनके फोर फादर जो भी, वो पूरा ट्री, वो डीएनए आपके भीतर कैरी करता है। इसको तो विज्ञान भी मानता है ना कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिकली आपके भीतर आती ही है। इसलिए आप देखना किसी एक परिवार में ओबेसिटी है तो वो पूरा चेन ओबेसिटी है, पूरा घर में बहुत सारे लोग मोटे हैं।
किसी एक परिवार में कोई हार्ट की प्रॉब्लम है और वो लोग कार्डियक अरेस्ट अचानक से होता है और कम उम्र में मरते हैं, तो आप देखना कि उस परिवार में ना हर जनरेशन में 2-4 लोग उसी तरीके की बीमारी से मरे। सुरुचि मैं क्या सही कह रही हूँ? है ना, ये होता है। तो ये तो फिजिकल देखने दिखाने वाली बात है, जिसको आपको दिखाई पड़ रहा है। जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वो जैसे इसको कोई नोटिस नहीं करता। एक नहीं, परिवार बिल्कुल में सही। देखा कि अगर लोग ना क्या बोलेंगे, शादियां नहीं हो रही, तो देखिएगा कि 4 बच्चे हैं उसमें से 3 की नहीं हुई, एक आध की किसी तरीके से हुई, और हुई भी तो वो फिर अच्छे से किसी मतलब सेटलमेंट नहीं, रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन रहे, है ना, या फिर आपस में झगड़े बहुत रहे। ये वो उस वीडियो पॉडकास्ट से और आप समझेंगे कि ये आपके घर का एक पैटर्न, आपके जिस डीएनए को आप फॉलो कर रहे हैं उसका अपना एक पैटर्न होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक एक परिवार में कहीं कोई कोई मेंटल इलनेस, यस, मेंटल इलनेस करेक्ट। और कैसे बोल सकते हैं, एक परिवार में कहीं कोई बहुत विद्वान हुए हैं तो उनकी पूरा ट्री जो है, उनकी फैमिली ट्री, आप देखना वो इतनी विद्वत्ता कहाँ से, छोटे छोटे बच्चे उनके यहाँ वो उस आध्यात्म और उस ज्ञान से जुड़े होते हैं। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव वो है ना। तो ये सब आपकी सूक्ष्म रूप से आपकी चित्त के भीतर जो शरीर तो मर गया, शरीर मर गया तो शरीर के साथ सब खाक हो गया, नहीं, वो मेमोरी तो हमारे डीएनए में ऑलरेडी इनबिल्ट हो गई ना। और जो यहाँ पे एक बात बोली है ना कि मूल कारण का निरसन ही उद्धार है, वो हिरण जो है, फाइनली वो जो हिरण बन गया था, उस हिरण को राम के दरबार में बुलाया, पवित्र अग्नि को प्रज्वलित किया, और उस अग्नि में क्या है, इसका मतलब इस सेंटेंस का कि जैसे ही वो उस पवित्र अग्नि प्रज्वलित की और उसमें अग्नि में प्रवेश करके हिरण जो है वो अपने मूल अस्तित्व में आ गया, जहां से विपश्चित ने वो कहानी शुरू की थी कि वो सब लोग मैं अपना शीश काटता हूँ, याद है वो कहानी, शीश काटता हूँ और वो रक्षा के लिए राज्य की, है ना। तो मूल कारण का निरसन ही उद्धार है, और वही वही पतन से उत्थान की ओर लेके जाता है। कोर में जाके, रूट में जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इलाज होगा। आप ऊपर ऊपर से दवाइयां लगाते रहिए, ऊपर ऊपर से आप चीजें करते रहिएगा और कुछ नहीं होगा। आपको फीवर आ रहा है और आप पैरासीटामोल खा रहे हैं या और भी कोई, अच्छा ये नहीं बन रहा, चलो मेफ्टॉल खा लो, ये नहीं बन रहा, मेफ्टॉल कोड खा लो, कैसे तो बुखार बुखार उतर जाए। लेकिन ये बुखार क्यों आ रहा है? मेरे पेट का इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, कि मेरे छाती में इन्फेक्शन है, कि कहाँ पानी भर गया है, कि कहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। रूट कॉज को अगर आपने एड्रेस नहीं किया तो बात बनेगी नहीं। तब अदरवाइज आप कितने तरह की मेमोरीज, कितने जन्मों की मेमोरीज के पैटर्न्स को आज आपको जीना पड़ रहा है, और आपके जीवन में वो इतने गहरे तक हो गया, आपको खुद नहीं पता ये कहाँ कहाँ से उठ उठ के ये भावनाएं आती है, कहाँ कहाँ से उठ उठ के ये प्रवृत्तियां मेरे भीतर आती हैं। आपको पता है कि ऐसे एक वो मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है ना, जिसमें व्यक्ति को चोरी करने की आदत होती है। अभी मेरी है नोन कोई, वो बता रही थी कि एक लड़की है, उसको वो ना 2 साल से अपने घर से नहीं निकली, क्योंकि वो एक पार्टी में गई थी और फिर किसी ने अपना मंगलसूत्र, फोटो वोटो कुछ निकालने के लिए, वो मंगलसूत्र ठीक सूट नहीं कर रहा था, तो उसने वो मंगलसूत्र निकाला और कहीं रखा, और फिर बाद में उसने वो मंगलसूत्र ले लिया। बाद में वो फोटो कैमरा में कैप्चर हो गया। उसको पता ही नहीं, उसके अंदर वो वेल टू डू फैमिली की लेडी, उसको क्यों उसने ऐसा किया, उसको खुद नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं इस बात को? मॉल्स में लोग जाते हैं और चीजें उठा के लेके आते हैं, कोई जरूरत नहीं है उनको, लेकिन अननोइंगली ये चित्त पे पड़ी हुई इतनी गहरी वृत्ति है। इसका रूट कॉज या इस तरह की कोई भी पैटर्न जो हमारा फैमिली या हम पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके रूट कॉज पे जाना चाहिए कि कहाँ अभाव, कहाँ पे चीज छूटी है, उस चीज उसको वहां जाके उसको हील करेंगे, है ना, तो वो बात बन जाएगी।
उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें एक्सपर्ट की हेल्प लगती है, और हमारे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है जिसने हम कितनी टेक्निक्स दे के रखी हैं। जो ये सब टूल्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करते हैं वो ग्रेजुअली अपने पैटर्न से फ्री हो जाते हैं। ठीक है। एक और भी एक्सपीरियंस आप करेंगे कि एक ही माता पिता की बहुत सारी संतान, एक ही विपश्चित से चार विपश्चित और पैदा हुए थे। वो चारों विपश्चित अलग अलग, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। एक ही माता, एक पिता जो बहुत विद्वान, एट द सेम टाइम बहुत क्रोधी। उनमें से किसी की एक संतान बहुत क्रोधी, उन्हीं उन्हीं की दूसरी संतान बहुत विद्वान, तीसरी संतान विद्वान भी और क्रोधी भी। ये पैटर्न आ गया। कैसे पैटर्न आएगा, ये जो मैट्रिक्स है, इसको समझना बड़ा मुश्किल। कौन क्या लेके लेगा, है ना, उसका उसका अपना भी है। तो कि किसी को आत्मज्ञान मिल गया, किसी को देवलोका में जन्मा, किसी ने कुछ हुआ, किसी ने कुछ हुआ। लेकिन एक जो है वो अभी भी हिरण बन के हिरण के पर्वत पे रह रहा था। वो कौन से पर्वत पे रह रहा था, है ना। ये सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तो मैं शायद बोल पाऊंगी। यद्यपि सभी में समान वासना थी, सभी में एक ही पिता और माता का डीएनए होता है, फिर भी वो विभिन्न दिशाओं में खींचे चले जाते हैं। मैं आपको आपको बताती है, एक आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत सीनियर टीचर है, बहुत सीनियर, बहुत फुल टाइम टीचर है। उसकी अपनी फैमिली, उसके अपने घर पे सेंटर है, वो रेगुलर ट्रैवल करती हैं, सब कुछ है, बट उनके अपने घर में उनके भाई ने कोर्स नहीं किया, उनकी भाभी ने कोर्स नहीं किया। 24 घंटे उनके घर में वही बात चल रही है, वही सब कुछ हो रहा है, वही विचारधारा को मानने वाली एक आत्मा रह रही है, फिर भी वो नहीं जुड़ पाए उससे। तो ऐसा है कि विभिन्न दिशाओं में लोग खींचे चले जाते हैं एक ही उससे होने के बाद। वासना की पूर्ति के लिए किए किए गए बार बार प्रयासों और उनके प्रभावों के कारण वह धनी या दुर्बल होती है। ये काम की बात बोली, ये बहुत काम की बात है। कैसे, कि अगर मेरे भीतर गुलाब जामुन खाने की वासना है, ठीक है, अब मैं अपने आप को हर रोज गुलाब जामुन दे रही हूँ, तो आपको नहीं लगता कि ये मेरी वासना प्रबल होगी। और जब, लेकिन अगर मुझे गुलाब जामुन की कर खाने की वो है, और मैं उसको अल्टरनेट दे रही हूँ, ठीक है, अच्छा गुलाब जामुन नहीं खा पर मीठा खाने का क्रेविंग है, चलो तुम गुड़ खा लो, तुम आपको लगता है कि वो वासना दुर्बल होगी? कभी नहीं, और वो बनी रहेगी। वो अल्टरनेट, वो यहाँ नहीं तो इसमें जाके फंस गई, है ना। मुझे गुलाब जामुन खाने की रोज आदत है, लेकिन और रोज मुझे इच्छा होती, लेकिन मैं बोलूंगी कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, ये मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है, मेरे लिए योग्य नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 10 साल, 20 साल तक का कठिन, अब मुझे नहीं पता ये मेरी वासना कितनी कितनी प्रबल है। जितना कठिन बीज होगा, उतना देर तक और लंबे समय तक उसको अग्नि में भस्म होने के लिए वेट करना पड़ेगा। शरीर तो भस्म हो जाता है, हड्डियां भस्म होने, हड्डियां कहाँ जलती है, उसको तो बटोर के गंगा में प्रवाहित करना पड़ता है ना। तो वो बीज जो भी है वासना का, अगर उसको खाद पानी मिलती रहेगी, मिलता रहेगा, तो आप भूल जाइएगा कि वो खत्म होगी, कभी नहीं होगी, है ना। हाँ, लेकिन अगर उसको आप योग्यता के साथ, कुशलता के साथ, गुरु की कृपा और छत्र छाया में जब आप ये संकल्प लेते हैं, निस्संदेह वो वासना दुर्बल भी होती है, और वो वासना समय आने पर पूरी पूर्ण तरह से नष्ट भी हो जाती है, उसका बीज ही नष्ट हो जाता है। कितनी प्रवृत्तियां हमारी कमजोर हुई है। मेरी तो बहुत हुई है। आप मेरा वो वर्जन देख के आप हैरान हो जाएंगी, ये वही लड़की है। मेरी मम्मी पापा से पूछो, मम्मी तो है नहीं, पापा से पूछी, अभी भी वो नहीं मानते कि अरे तुम तो वही लेकिन वो जानते हैं कि वो बदलाव देखे ना, तो बोलते हाँ। जिसने आपके दोनों वाले वर्जन देखे हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट, वो अच्छे से आपको एग्जामिन कर पाएगा। अच्छा हाँ यार, ये तो अपनी वाली नीलू है, ये ऐसी हो गई, ये कैसे हो गई। हाँ, ठीक है। तो अब बात है, समय, स्थान तथा क्रियाकलापों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। ये कमाल की बात है ना। ये नोट करिए, किन किन चीजों से वासना दुर्बल होती है, समय, स्थान और क्रियाकलाप। प्लेस किस जगह पे हो हाँ?
कौन सा कैसा समय चल रहा है? अभी आपका राहु का महादशा है, राहु पूरा बैठा हुआ एकदम बिगड़ के, और आप बोल रहे हो कि नहीं करेंगे। अरे कैसे नहीं करोगे? आपका तो मन उधर ही लेके जाएगा, क्योंकि वो बहुत प्रबल है ना। तो लेकिन कई बार वही समय बदल गया। वो व्यक्ति जो एकदम लंपट था, वो साधु के वेश साधु बन के गया, पूरा संत हो गया। तो आप हैरान हो जाते, ये तुम कैसे हो गए? समय बदल गया भाई, प्लेस बदल गया, चीजें बदल गई। समय का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए काल को बोलते हैं महाबली। उनको तस्मै कालाय नमः बोलते हैं ना। काल को बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। काल से जूझना नहीं, काल को नमस्कार करके सरेंडर करने से ही बचेगा। इस वक्त मेरा ऐसा समय चल रहा है, भगवान ईश्वर गुरुदेव प्लीज हेल्प करो, कैसे इस समय को काटूं। वो फिर छोटी सी नैया दे देंगे, नौका, उनकी चरण पादुका की नौका में सवार होके उस भव सागर से आप निकल ही जाएंगे, है ना। अज्ञान भी उसी प्रकार असीम है जिस प्रकार ब्रह्मा असीम है। ब्रह्मा तो असीम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अज्ञान भी कम छोटा नहीं है। उससे भी पार पाना थोड़ा ऐसे इतना आसान भी नहीं है। ठीक है। फिर इतने सारे वरदान प्राप्त किए वो विपश्चित ने, कि मैं ऐसे कर सकूं, वैसे कर सकूं, वैसे कर सकूं। वो फिर इतनी सारी चक्करों में पड़ के फिर क्या क्या नहीं किया। आपने देखा तो, ये बने, मेढक बने, हिरण बने, फलानी जगह गए, परी के पास गए, उफ, अंधे कुएं में गए, क्या क्या किए। सो एक कविता है, किसकी है? शायद ना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है। और वो कविता बोलती है, कितना अच्छा होता है बिना कुछ कहे एक दूसरे के पास होना। कितना अच्छा होता है बिना कुछ कहे एक दूसरे के पास होना, और उन रंगों में नहा जाना जो बहुत गहरे चढ़ते उतरते हैं। क्या एक क्या है उसका स्टेंजा? हर जानकारी में बहुत गहरे ऊक का एक पतला धागा छिपा होता है। कुछ भी ठीक से जान लेना खुद से दुश्मनी ठान लेना है। ये भी जान लेंगे, ये सिद्धि भी ले लेंगे, वो सिद्धि भी ले लेंगे, तो जब सिद्धियां साथ आती है ना, तो साथ में कम समस्याएं नहीं लाती। इसलिए सिद्धियों का उपयोग जो है जन कल्याण के लिए करिए, जो आपके गुरु ने आपको दिया है, उसके अतिरिक्त और नहीं। उसका ना तो अहंकार कीजिए। हेमेंद्र जी बंद कर लीजिए ये आप, म्यूट म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बार बार अनम्यूट हो रहा है। हाँ, तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ भी ठीक से जान लेना, खुद से दुश्मनी ठान लेना है। तो सब जान लेंगे, सब कर लेंगे, इतना कुछ जरूरत नहीं है। बस इतनी ही बात थी इसमें। ये काम की बात यही थी कि हम इस बात को देखें कि क्या कैरी कर रहे हैं हम अपने डीएनए में। और इसके अलावा बता रही हूँ कि आपके मूल जो सबसे पहला विपश्चित था, उसने वो जो इतना लंबी ट्री बनाया, उस ट्री को वो हिरन जैसे ही अग्नि में गए और भस्म हुए और वापस से मूल रूप में आ गए, है ना। ऐसे ही हमारी फैमिली ट्री है, हमारे पूर्वज है। वो आज कमाल का था वो पॉडकास्ट, मुझे तो बहुत गहरे तक छुआ। और शायद इसलिए भी है कि पितृपक्ष आने वाला है। हम पहले से ट्रेन हो जाएं, पहले से हमारी गहरी श्रद्धा और भावना और भक्ति हो जाए, ताकि हम अपने पितरों के आने के पूर्व उनके वेलकम को अच्छे से तैयार रहे। और एट द सेम टाइम अभी भी हम उनको, क्या है, ऐसा नहीं कि पितृपक्ष आएगा तभी हम अपने पितरों को पूजेंगे, बिल्कुल नहीं। आप हर दिन हर पल अपने पितरों को पूजेंगे तो ही हेल्प मिलेगा। क्योंकि जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोग गुरु के मार्ग में होते हैं, गुरु ने सब दिया भी, बट ना वो ग्रोथ नहीं कर पाते। उनके जीवन में बाधा बनी ही रहती है, वो खुद भी नहीं समझ पाते ये बाधा मेरे लिए क्यों बनी हुई। तो बोलते हैं ना कि अपने इमीडिएट जो आपके पूर्वज हैं, जो इमीडिएट जो आपके पितृ हैं और आपके कुल के देवता हैं और आपके स्थान के देवता हैं,
मैं अपने घर में किसी को पूजूंगी नहीं, अपने घर में किसी को खिलाऊंगी नहीं, और मैं पूरे मोहल्ले को जाके अगर खीर बांटूं किस काम की। तो इसलिए अपने, अगर स्टिल इस मार्ग में आने के बाद भी आपकी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो यकीन करिए कि आपका, आपके ही अपने पितृ जो है कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। और उनको संतुष्ट करना बहुत आसान है। क्या? उनको रिस्पेक्ट देना, उनको प्रेजिंग करना और उनको रिलीज करना। आप ये करिए। और दूसरे, अपने कुल के देवता, हर कुल का एक देवता होता है, फाइंड आउट कीजिए अपने देवता को, नहीं पता है तो वो तरीका पता करिए अपने बड़े बुजुर्गों से कि कैसे विधि हम करते थे, और उस विधि को बहुत श्रद्धा पूर्वक फॉलो कीजिए। आप देखेंगे, यकीन आप नहीं करेंगे कैसे जिंदगी यू टर्न लेगी। आप कल्पना से बाहर आपकी प्रगति होगी। और ये हमने अपने घर में अनुभव किया। मैं और मेरे हस्बैंड ने इसको बहुत गहरे तक अनुभव किया है कि पितरों को पूजना, पूजने से जीवन, क्योंकि वो, उनके पास पावर होती है, वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, सूक्ष्म रूप से होते हैं, हमसे बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसलिए वो हमको बहुत सारी प्रिविलेज मिल जाती है, बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। बहुत बार तो हम बहुत विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी आप निकल जाते हो और आपको पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ उन्होंने आपको सेव कर लिया, है ना। ठीक है जी, बस इतनी ही मुझे बोलना था। अब अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए। अब आप अनम्यूट कर पाएंगे। दीदी जय गुरुदेव। जी गुरुदेव रेखा जी। हाँ हाँ दीदी, आपने एक लाइन इसमें बोली थी कि हमें इम्पोर्टेंट आप लिख लीजिए, समय स्थान और जिसका स्थान और क्रियाकलाप, आप क्रियाकलाप। कैसे लाइफ स्टाइल आपकी ओवरऑल। हाँ जी, लाइफस्टाइल, ठीक है, मैंने सब लिखा है वो। ओके ओके। समय भी ठीक है, स्थान भी सही है, लेकिन आपका क्रियाकलाप ये है कि आप दिन भर कोई किटी पार्टी, लाइफस्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल है। हाँ, रात को 12 सही बजे बात। तक आप सो रहे नहीं हो, है ना। हम्म क्या खा रहे, कैसे खा रहे, किस तरह बिल्कुल की दीदी। बातचीत कर रहे, किस तरह की रील्स देख रहे, ये क्रियाकलाप में आ जाएगा। ये क्रियाकलाप में आ जाता। सही बात है। और शुभ दिन। जो आपने बताया ना अभी यानी पितरों के लिए, तो उनका यानी रोज स्मरण करके उनको रेस्पेक्ट देना है, या वो पूजा पितर मास में करते हो पूजा वो करना है? पितृवास में करते हैं वो तो करना ही है, एकदम करना है, पूरे 15 दिन करना है। मैं आप लोगों को कितने, हम यहाँ पे जो 56 लोग हैं मुझे मिला के, इनको मैं पूरे कमांड के साथ, अथॉरिटी के साथ बोलती हूँ, पूरे 15 दिन, अच्छा, 25 रोज करना है दीदी ये? नहीं, ओ। हाँ, रोज ओके करना चाहिए। क्यों ओके नहीं रोज ओके। करना चाहिए? मैंने बिल्कुल। आज आपको खाना दे दिया, फिर कल हम्म। नहीं दूंगी तो चलेगा? मुझे कल भी आपको खाना देना है। तो अच्छा। उनके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ श्रद्धा देना है, उनको हम्म थैंक्स बोलना है। हमारे, आपका कृपा है हमारे वंश वृक्ष पे, हमारे घर परिवार में, आपकी कृपा से जीवन चल रहा है। जैसे कोई अगर कर रहा है आपके लिए और आप हम्म उसको बस थैंक यू बोलो, तो उसको मोटिवेशन मिलता है कि मैं करूँ। सही और अगर बात है। आप उसको पूछो ही नहीं, उसको इग्नोर मारो, वो खड़ा है, आप उसको पानी को भी नहीं पूछो, और वही व्यक्ति जो आपके घर में 24 घंटे झाड़ू पोछा मार रहा है, खाना बना रहा है, आपके घर का उठो उठो उठते बैठते हेल्प कर रहा है, और उससे आप उसको ऐसे इग्नोर मारो कि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं, कैसे महसूस करेगा वो, बताओ। हम्म व्यवहार की जिंदगी में तो ये अप्रिसिएशन बनता है ना। हम्म तो आपके, आपका वंश वृक्ष जो चल रहा है आपके पितरों से चल रहा है, आपके कुल के देवता से चल रहा है, और आप जिस जगह पे रह रहे हैं उसके स्थान के देवता से चल रहा है। दीदी। जब मैं आई थी ना, नागपुर आई थी, तो जिस जगह पे हम साधना करते थे, तो मैंने एक बंदे का कोर्स लिया था, एक सिंगल बंदे का पहला कोर्स, एक ही बंदे का। और मैंने ना हाथ जोड़ के यहाँ के स्थान देवता से प्रार्थना की थी, मेरे गुरुदेव ने आपके पास मुझे यहाँ भेजा है, क्यों भेजा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे ना मदद करोगे तो यहाँ जिस उद्देश्य से मेरे गुरु ने भेजा है वो पूर्ण होगा। और आज मुझे ना इतना कौन सा इस एरिया में, जहां जाओ वहीं पे मेरी पहचान है। अच्छा वो दीदी, हाँ वो आर्ट ऑफ लिविंग योगा मेडिटेशन की दीदी, हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति कहीं ना कोई कोई उपलब्धि हो जाती है, कोई सपोर्ट सिस्टम मिलता है, किसकी वजह से? मेरी वजह से।
गुरुजी तो कभी कहीं ऐसे एंटर करते नहीं, इस स्थान के जो देवता है ना, उनकी वजह से उन्होंने मुझे एक्सेस दिया। हाँ बेटा तुम आई हो, तुम जिस लिए आई हो, तुम्हारा गुरु का अच्छा उद्देश्य है, चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। समझ रहे हो? हाँ बोलिए। हाँ तो एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी। 15 दिन तो पितृपक्ष में जो भी विधान होता है आपके घर में, पूछिए अपने बड़े बुजुर्गों से, जो भी विधान होता है उसको पूरा करिए। और अगर आपके घर में कोई कुछ नहीं जानता है तो कम से कम जल का ऐसे अर्पण करिए, क्योंकि जल सबसे बड़ा एनर्जी का कंडक्टर है। सबसे ज्यादा एनर्जी का संवाहक जो है, पावरफुल, वो है वाटर। इसलिए सनातन में जो पितृ तर्पण है वो जल से होता है। हमारे यहाँ सब कुछ जल से होता है, क्योंकि वो संवाहक है ऊर्जा का ना। तो आप जल चढ़ाइए उनको। कुछ नहीं बनता है तो उनके घर का बहुत पसंदीदा, अगर उनको आपका पता है तो उनका पसंदीदा भोजन बनाइए और भोजन दान करिए। क्योंकि भोजन से सबसे ज्यादा तृप्ति मिलती है। मैं आपको अच्छा कपड़ा दे दूंगी, आपको ठीक है अच्छा लगेगा, हाँ गुड, लेकिन अगर मैं आपको ना पसंदीदा भोजन दे दूंगी, और तब जब आपको भूख लगी होगी, तब आपको जो तृप्ति महसूस होगी ना, वो कमाल की होगी, है ना। तो 15 दिन तो सही तृप्त होके उनका पसंद का भोजन बनाओ। घर में बुला के खिला सकते हो, किसी जरूरतमंद को तो खिलाओ। जरूरी नहीं है ब्राह्मण को ही खिलाओ, वो तो तुम्हारे घर आके खाने वाला नहीं, क्योंकि वो 15 दिन बहुत पूरा गला तक भरा है। जरूरत गार्ड है आपकी सोसाइटी में, काम वाली दीदी, कुछ नहीं तो अपनी काम वाली दीदी को बोलो 16 दिन तुम कहीं खाना नहीं खाओगी, दोपहर का भोजन मेरे घर पे रहे। हमारा वो दीदी भोजन तो बनता ही है, उन्हीं की पसंद का बनाया और मेड को भी खिला दिया। ठीक है। हाँ और जी। उनको थैंक यू बोलो, थैंक यू तो हर दिन बोल सकते हैं ना। जी दीदी हाँ। और डे टू डे लाइफ में भी आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो याद करके। जैसे आज ही सबको याद आया ना उस पॉडकास्ट से, और कल से चल ही रहा था मेरा, और आज मैं इस विषय पे बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, सिर्फ दीदी इसलिए सब लोग अपने पितरों को आज थैंक यू बोलिएगा। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हाँ दीदी, ये पूछना था कि स्पेशल खाना जो बनता है जैसे खीर और वही बनाना है 15 दिन, या कोई भी कुछ भी चलता है? ये कुछ भी जो आपको पसंद आता वो बनाइए, आपको खुद ही इंट्यूशन से पता चलेगा कि कैसे क्या बनाना है। हम्म। मैंने अ- देखा है पितृपक्ष में कैसे होता था, जब मैं भोजन बनाती हूँ ना सुबह से, तो अखिल तो सीधे अपनी पूजा पाठ में बैठ जाते हैं, और मैं भोजन बना के ला के देती हूँ, और अखिल बोलते हैं श्रुति तुम्हें कैसे पता पापा को ये पसंद था, तुम्हें कैसे पता कि ये पापा को पसंद था, या जिनका भी भैया को जिनका भी श्राद्ध है, तो हमें नहीं पता। मुझे अंदर से मोटिवेशन मिला कि आज घी का हलवा बना, भोजन के साथ घी का हलवा बना उस दिन। ऐसे है। मुझे पर्सनल बात करिएगा, मैं बात करूंगी विकास जी ना, मुझे फोन लगाइएगा बाद में। ठीक है। और ठीक है। दीदी हाँ दीदी, मैं एक जय। बात शेयर करूँ क्या? बोलिए ना। हाँ, तो मेरे हस्बैंड है ना, उनके पापा का डेथ ऐसा आकस्मिक हो गया, हम्म। और उन्होंने बहुत तकलीफ सहन करी, तो उनको उनके पापा के बारे में बहुत गुस्सा होता है। मैंने बहुत बार समझाया उनको कि तुम रोज उनको कृतज्ञता दिखाओ बोल के, अभी जब मुझे पता चला ये सब बातें। हम्म। इस मगर उनका कभी भी जिंदगी में इतना स्ट्रगल है, अभी भी तक भी बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वो लोग। हम्म। ये रुजुता जो बोल रही ना, उसके पापा। हम्म। तो अभी तुम बोलने के बाद मुझे याद आ रहा है क्यों क्यों स्ट्रगल हो रही है इतना, हम्म। क्योंकि आप है ना, पूरा। आप हाँ। कीजिए, आप कीजिए, आप जो भी करेंगे आपके जो भी है ससुर जी उन तक पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा। क्योंकि आप अपनी हस्बैंड के साथ है ना। वो जो हस्बैंड हाँ, खाना वो जो कमा के लाते हैं, उससे हम पूरा परिवार खाता है और सबको मिलता है ना। कोई भी हाँ, एक हाँ। व्यक्ति कुछ भी करता है, उसका क्रेडिट सबको मिलता है। तो ऐसे है अच्छा, नहीं कि भाई समय आने पे उनका बुद्धि शुद्ध होगा, तो उन पर जब तक नहीं है आप कीजिए। अच्छा, अच्छा, थैंक यू दीदी। हाँ और दीदी। रुजु डीएसएन कर सकती है क्या दीदी? हाँ। मेरी बेटी रुजुता ने जो मैं बताया था, तो डीएसएन कर सकती है? अभी दवाइयाँ चल रही है उसकी। हाँ, 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 हाँ दीदी। उसको मुझे ना बात करने को बोलो फोन पे, फिर मैं बताऊंगी कि इस समय क्या चल रहा है उसको। है ना, डीएसएन में बहुत हाई एनर्जी भागम भाग होती है, तो एक बार बात हाँ, करने को बोलो, फिर बताऊंगी ना। हाँ, अभी वो रेगुलर स्टार्टिंग में कर रही थी सहज, अभी पता नहीं। हम्म। अच्छा चलेगा श्रुति जी, दीदी। ये जल तर्पण होता है ये कैसे करना, कहाँ पे करना होता है, कैसे करना, कि संडे नहाने के वक्त कर लो?
पंडित जी को पूछिए ना, नहीं ऐसे नहाने वगैरह पंडित जी से पूछो। पूछो ना पंडित जी को। पंडित जी लोग क्यों है, उनका काम हम्म। है ये, उनको भी ये नॉलेज बना रहे वो सही। अगर आप संभव है तो पंडित जी को बुला के करो। पंडित जी नहीं, जैसे डेली अपने आप भी करना हो, जैसे जल तर्पण करना है, वो मतलब कहाँ करना है, सूरज के सामने करना है वो सब या ना बाहर पंडित जा? जी बता देंगे, या किसी विद्वान से पूछिए, है ना। ये इसको हाँ, ऐसे ओपन फोरम में बताना मेरे लिए मुश्किल होगा, ठीक। है ना। आप किसी विद्वान का सहारा लीजिए, नहीं तो गायत्री परिवार वाले जो है ना वो भी 15 दिन तक अपने उसमें करवाते हैं। आपके घर, आपके शहर में अगर ऐसा कुछ है तो उस आर्य समाज के मंदिर में, नहीं आर्य समाज नहीं, गायत्री परिवार वाले करवाते हैं, हम्म। है ना। अपने आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी, अपने आर्ट ऑफ लिविंग में अपना गया आश्रम, बोध गया में अपना आश्रम है, और आ, वहां पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप संकल्प भी ले लेंगे ना, तो आपके नाम का पूर्ण पूजा हो जाएगा, जो कुछ आप चाहते हैं वो हो जाएगा, है ना। तो हम्म। आप सबसे बेस्ट है आर्ट ऑफ लिविंग गया आश्रम को सर्च करिए, वहाँ कांटेक्ट करिए, और वो जो हम्म। जो ऑथेंटिक लिंक है, जिस जो उस लिंक पे मैं पता करूंगी, मुझे याद बस थोड़ा दिला के रखना, मैं सारी डिटेल्स आपको पितृपक्ष के पहले ही शेयर कर दूंगी, जहां जहां होमा हो रहा होगा, पितृतर्पण होमा। जिसको जो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं जानता, वो एटलीस्ट संकल्प लेना अपने पितरों के नाम पे, गुरुजी आपका काम करवा देंगे। इससे ठीक। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। दीदी प्लीज शेयर करना ना पितृपक्ष से पहले। हाँ हाँ बिल्कुल, तो आज ही पता करती हूँ, हाँ, आज ही। तो हम लोगों से जो हो पाएगा वो हम कर सकते हैं, बिल्कुल। तो है ना। ब्रह्मचैतन जी पितृपक्ष में ना गया में वो एडवांस कोर्स भी ले रहे हैं, साथ में वो पितरों का सब कुछ वहां करवा भी रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं इस वक्त आर्ट ऑफ लिविंग गया, बोध गया आश्रम में जो एडमिन है वो, और जो स्वामी जी हैं वो, जो आश्रम को देख रहे हैं और ये पूरा विधान देख रहे हैं, मैं उनका डिटेल आपको भेजूंगी। जिनको करना है कर सकते हैं, जिनको जाना है वो जा भी सकते हैं। अगर आपका पितरों का बहुत कभी तर्पण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ पता भी नहीं है और आपसे संभव है, तो मेरे हस्बैंड जाके आए वहां पे बोध गया आश्रम। और ऐसे नहीं कि एक बार चले गए तो दोबारा नहीं जाते, हो गया, ऐसे कुछ नहीं है। आज का तो पूरा दिन ही पितरों के लिए है शायद, तो ऐसे नहीं है। आप जब चाहें तब जा सकते हैं, पितरों में जाएंगे तो थोड़ा क्राउड होगा पर बढ़िया है। दीदी जय गुरुदेव। मैं जस्ट बोलना चाहती हूँ, आई टोटली रेस्पेक्ट कि पितृपक्ष में हमें हमारा एल्डर्स का ब्लेसिंग्स चाहिए, तो हम उनके मनपसंद के चीज बनाते हैं। मैंने चैट में भी लिखा है। मेरा ऑब्जर्वेशन था, मेरे घर के पास 3 गैया ना वो बांध के जाते हैं, और सुबह सुबह वो ले जाते हैं और उनके नाम पे वो मंदिर के पास खूब पैसे कमाते हैं, बट आके बिल्कुल क्लीनिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। तो हम लोग आते जाते, मैं तो उनको सिर्फ वेजिटेबल्स और कैरेट्स वगैरह खिलाती हूँ या केला खिलाती हूँ। पितृपक्ष के दिन मैंने ऑब्जर्व किया है, जो हमारे पितरों को पसंद है वो खाना बनता है, आई एग्री। लेकिन जब अगर आप गाय को दे रहे होंगे ना, आई मीन इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, आई रिक्वेस्ट, थोड़ा कम मसालेदार बनाए, और जो वो खाते हैं ना, और गिव ओनली लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, नहीं तो कुछ ऐसा उनको ऐसा दीजिए। आपको मैं चाहिए तो वीडियो शेयर करूंगी, मैंने यूट्यूब में नहीं भी नहीं डाला। जैसे कि आप, आई एग्री विथ यू, ये जो भी आप खाना बनाते हैं वो आप बढ़िया से बनाइए और खाने वाले को खिलाइए, मतलब मनुष्य को खिलाइए। गाय के करेक्ट, लिए बोला रोटी मंदिर के और गुड़, गुड़ गाय को पसंद है, और रोटी गुड़ उसके लिए बहुत, चना रोटी हाँ, गुड़ इस किस्म की चीज जो गाय के लिए सही होती है वो दीजिए, हाँ, है ना। है ना दीदी, वही ना। बहुत से लोगों से मैंने बहस किया था, मैंने कहा हम्म, मंदिरों के बाहर बैठते हैं ना, आप उनको खिलाओ ना। सो वन पर्सन वाज वेरी काइंड, ही सेड यस यस मैडम आई विल डू दैट, करके वो चले गए। बट ऑल हाँ, डोंट अंडरस्टैंड दीदी दैट प्रॉपर पैक करके उस भोजन को किसी जरूरतमंद को दे दो, और आप गाय को रोटी और चना गुड़ ये सब खिलाओ जो वो और खाती है। वेजिटेबल्स रॉ भी खिला सकते हैं, जैसे हम लोग ना हम्म, एक्चुअली लाइक पितृपक्ष के टाइम इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म ना, वी गो टू द टेम्पल एंड हम्म, गिव ऑल रॉ मटेरियल टू द पुजारी, सो दैट उसको आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट नेम, वी yes, कॉल इट पता नहीं, अभी टिप ऑफ माई टंग इट इज देयर। सो वी गिव हिम वेजिटेबल्स, दाल, राइस, आटा, वो सब देते हैं। yes, तो उन्हीं के नाम से जो गाय खा सकते हैं वो भी दे सकते हैं ना दीदी हम, हाँ ऐसा। हाँ,
बिल्कुल। और ये सब में मत फंसना कि वो वहीं पे चारा रखा है, फिर वो अपनी गाय को रखा है और आपको खिला के, ये सब पंगा में हमको फंसने का नहीं। गाय हमको यही मिली है और हम अपने घर में चारा उगा नहीं सकते, चारा भी हमको यही मिला है, आप अपना दे दो। आप इसमें मत फंसो, ये तो आदत है, ये भिखारियों की नहीं आदत है, मांगने की आदत है। आपके आगे किसी ने हाथ फैलाया है, आप दे सकते हो दे दो, पर जजमेंट मत करो, है ना। नहीं नहीं, I'm not. I'm saying they can always buy palak, carrots or whatever the cow likes to eat ना, वो चीजें खरीद के दे सकते हैं ना। वो मैं बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं, उगाने का तो चांस ही नहीं है। मैं फ्लैट में रहती हूँ, मैं हाँ, कहाँ। नहीं हाँ जनरल बोला शिशु जी, जनरल हाँ। बोला ना, ठीक है। ओके चलिए। दीदी, थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस मैसेज। थैंक यू।